नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार गाइड पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये पैरामाउंट एकेडमी कसराबाद के एटीएल लैब इंचार्ज बबलू सर ने लिखी है। और ये गाइड लिखी तो युवा वैज्ञानिकों के लिए गई है, पर मुझे लगता है कि इसके जो सिद्धांत हैं वो हर जगह काम आते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन आज यही है कि इस गाइड के जरिए ये समझें कि हमारे आसपास की जो स्मार्ट चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट या वॉशिंग मशीन, उनके अंदर का वो जो छोटा सा दिमाग है, वो असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इसी छोटे दिमाग से शुरू करते हैं। गाइड में इसे आर्डुइनो कहा गया है, एक छोटा कंप्यूटर। पर मेरे फोन में भी तो एक कंप्यूटर है, वो तो बहुत शक्तिशाली है। तो ये आर्डुइनो उससे अलग कैसे हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपका फ़ोन जो है ना, वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस। हाँ, मतलब वो एक साथ 100 काम कर सकता है। आप उस पर गेम खेल सकती हैं, कॉल कर सकती हैं, वीडियो देख सकती हैं। पर आर्डुइनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट, अच्छा। उसका काम है सिर्फ एक काम को या कुछ गिने चुने कामों को पकड़ना और उसे बार बार बिना थके पूरी परफेक्शन के साथ करते रहना। अच्छा, जैसे किसी फैक्ट्री में एक रोबोट का हाथ होता है जिसका काम सिर्फ एक ही नट कसना है। बिल्कुल वही। तो ये एक डेडिकेटेड ब्रेन है। समझ गई। तो अगर ये दिमाग है तो फिर इसके शरीर के अंग भी होंगे। गाइड में इसकी तुलना इंसान के शरीर से की गई है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, और वो समझने के लिए बहुत अच्छी एनालॉजी है। जैसे हमारी आंखें और त्वचा हैं जो महसूस करती हैं, आर्डिनो के लिए सेंसर्स होते हैं। जो रोशनी या तापमान या हरकत को महसूस कर सकते हैं। सही। और जैसे हमारे हाथ पैर काम करते हैं, उसके लिए होते हैं एक्चुएटर्स, जैसे कि एलईडी लाइट्स या फिर मोटर्स। और इन सबको जोड़ने वाली नसें, मतलब वायर्स। एकदम सही, जो दिमाग से शरीर तक सिग्नल्स पहुंचाती हैं। पर एक मिनट, ये इंसान के शरीर से तुलना करना, क्या इससे लोगों को ये गलतफहमी नहीं हो सकती कि ये मशीनें हमारी तरह सोच भी सकती हैं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, ये एनालॉजी एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, पर इसकी एक सीमा है। उसे समझना भी जरूरी है। आर्डुइनो सोचता नहीं है। वो बस निर्देशन का पालन करता है। हाँ, वो ये जानता है कि क्या और कैसे करना है, पर उसे ये नहीं पता कि क्यों करना है। चेतना और निर्देशों का पालन करने में यही बुनियादी फर्क है। ठीक है, ये बात साफ हुई। तो हमने दिमाग को समझ लिया, उसके शरीर के अंगों को भी। पर ये सब बेकार है अगर दिमाग और शरीर आपस में बात ही ना कर पाए। वो कौन सी भाषा है जो ये दिमाग समझता है? बस वहीं पर कोडिंग आती है। अच्छा। आर्डुइनो हमारी हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता। हमें उसे उसकी भाषा में, मतलब कोड की भाषा में बताना पड़ता है कि अगर सेंसर पर रोशनी कम हो तो एलईडी को ऑन कर दो। तो बेसिकली कोडिंग का मतलब है मशीन से बात करने का एक तरीका। बिल्कुल, कंप्यूटर को दिए जाने वाले सटीक निर्देशों का एक सेट। चलिए, तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। गाइड का जो पहला मिशन है, द ग्लोइंग एलईडी, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का हेलो वर्ल्ड भी कहते हैं, है ना? हाँ, हर इंजीनियर की शुरुआत वहीं से होती है। इसके लिए हमें चाहिए आर्डुइनो बोर्ड, एक एलईडी, कुछ तारें और एक यूएसबी केबल। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है। लगता तो है, पर असल में सबसे ज्यादा गलतियां लोग यहीं करते हैं। सच में? हाँ, और यहीं पर गाइड के कुछ सुनहरे नियम काम आते हैं। पहला नियम है धीरे और ध्यान से काम करना। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार एलईडी जलाई थी, मैंने उसके तार उल्टे लगा दिए थे। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, और मैं घंटों तक सोचता रहा कि ये चल क्यों नहीं रही। ये हर बिगिनर की कहानी है। जल्दबाजी में एक भी तार गलत लगा और बस सर्किट काम नहीं करेगा। ये तो बहुत रिलेटेबल है। तो इसका सही लॉन्च सीक्वेंस क्या है? 4 आसान कदम हैं। पहला, कनेक्ट, मतलब एलईडी और तारों को सही जगह पर बोर्ड से जोड़ें। ठीक है। दूसरा, कोड, कंप्यूटर पर वो निर्देश लिखें जो एलईडी को जलाएंगे। तीसरा है अपलोड, उस कोड को यूएसबी केबल से आर्डिनो के दिमाग में भेजना। और चौथा, एक्शन, लाइट जल उठेगी। हाँ, वाओ, मतलब सिर्फ 4 कदमों में हम एक बेजान चीज को अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। ये तो जादू जैसा है। और यही वो आहा मोमेंट है जो लोगों को इस फील्ड से प्यार करा देता है। गाइड में एक और नियम का जिक्र है जो बहुत जरूरी है, टीम वर्क। टीम वर्क। हाँ, जब कुछ काम नहीं करता ना, तो अक्सर एक दोस्त या कोई और उस गलती को तुरंत पकड़ लेता है जिसे आप घंटों से देख नहीं पा रहे होते। मिलकर काम करने से प्रोजेक्ट हमेशा बेहतर बनता है। सही बात है। तो आज हमने इस सरल सी गाइड से आर्डुइनो की दुनिया की नींव को समझा। ये क्या है, इसके अंग कैसे काम करते हैं। और कोडिंग की भाषा से हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। और जैसा बबलू सर की गाइड हमें याद दिलाती है,
आज एलईडी, कल रोबोट। ये जो सिद्धांत आज एक एलईडी को जलाने में इस्तेमाल हुआ है ना, वही सिद्धांत बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम, स्मार्ट घर और यहाँ तक कि बहुत जटिल रोबोट बनाने में भी काम आता है। बहुत खूब। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, एक अंतिम विचार के साथ। जब कोड की कुछ लाइनें एक बेजान चीज में रोशनी ला सकती हैं, तो सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमारे विचार और आइडिया अगर सही ढंग से कोड किए जाएं, तो दुनिया में और कौन-कौन सी चीजों को इसी तरह हकीकत में बदल सकते हैं।